हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज मेरी आंखों में दर्द हो रहा है इसलिए मेरी आंखें छोटी छोटी दिख रही होंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमने कल पढ़ा था, यानी पिछले सत्र में पढ़ा था, श्लोक क्रमांक भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक, जिसमें अर्जुन कहते हैं ना ही प्रपश्यामि माम माम आपुनध्याद अशोकमुच्छोषणामि इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वत वस अपत्नमृद्ध भूमा वस पत्नमृध्यम राजम सुराणामपि चाधिपत्यम। कहते हैं कि जैसे एक शौत होती है, तो सपत्नी मतलब कि एक पत्नी और बहुत सारी पत्नी, तो एक शौत 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 हो गई, तो निष्कंटक राज्य प्राप्त होगा आपका। असपत्नी मतलब कोई शौत कोई और नहीं होगा कंपटीशन में, एक आप एक छत्र राजा होंगे, तो आपका शोक दूर हो जाएगा। क्योंकि अभी आप युद्ध में जीते नहीं है ना, इसलिए आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि मेरा ये जो शोक है जिससे मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, इसको दूर करने का उपाय मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे बताओ। तो अगर कृष्ण कहे कि अरे युद्ध करोगे जीत जाओगे राज्य मिलेगा, और अगर नहीं भी जीत पाए तो स्वर्ग मिलेगा, तब आपका शोक दूर हो जाएगा। तो वो कह रहे नहीं, अवाप्य भूमा वसत पत्नम राज्यम, मतलब कह रहे हैं कि जो मेरा शोक है, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, चुराणामपि चाधिपत्यम, मुझे तीनों लोकों का आधिपत्य मिल जाए, और मुझे इस जगत में पूरे ब्रह्मांड का अगर मैं एक छत्र राजा बन जाता हूँ, फिर भी मेरा शोक दूर नहीं होगा। तो आज के श्लोक में बताएंगे कि ये सब बोलने के बाद आगे क्या हुआ। तो संजय बताएंगे, यानी आगे अर्जुन ने क्या किया बोलने के बाद, या फिर कह सकते हैं कि इस प्रकार कहने के बाद अर्जुन ने आगे क्या किया। तो क्या अर्जुन ने किया वो संजय बताएंगे, क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि है उनके गुरु की कृपा से। तो वो धृतराष्ट्र को भगवत गीता का लाइव बता रहे हैं, दिखा रहे हैं उनको, दिखा तो नहीं रहे, सुना रहे हैं उनको। तो धृतराष्ट्र को कहीं ये आशा थी कि अब तो मजा आ गया,
बहुत प्रसन्न था धृतराष्ट्र। सोच रहा था कि मजा आ गया, अब अर्जुन युद्ध करेगा नहीं, भिक्षाटन करेगा, हम तो जीत गए। हे संजय, सबसे पहले भिक्षाटन में मैं ही उसे भीख दूंगा, मैं जी भर के उसे भिक्षाटन दूंगा, काश हो जाए। तो संजय यहाँ पे ये याद दिलाना चाहते हैं कि नहीं, ऋषिकेशम और गोविंदम, इन भगवान के दो नामों का वर्णन है यहाँ पे, ऋषिकेश और गोविंद। क्योंकि ऋषिकेश है और गोविंद है, और क्योंकि उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार कर लिए कृष्ण को, तो जाहिर सी बात है उनका शोक खत्म हो जाएगा और वो युद्ध करेंगे। तो ज्यादा प्रसन्न मत हो। ये सब चीजें आएंगी इस श्लोक में, तो उसी को हम पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, श्लोक, अध्याय भगवत गीता यथारूप, अध्याय 9 श्लोक क्रमांक, सॉरी अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 9। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तपः नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तपः नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। बभुआ मतलब चुप हो जाना, तूष्णीम यानी ये कहकर चुप हो जाना। संजय वाच यानी संजय ने कहा, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, इस प्रकार से ऋषिकेश को कहकर, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम कहकर, कौन कहकर, तो कह रहे हैं गुणाकेश, गुणाकेश मतलब अर्जुन, अर्जुन ने, और गुणाकेशा परंतपा, परंतपा मतलब गुणाकेश भी है और परंतप, यानी भगवान अर्जुन को यहाँ पे दो नामों से इंगित किया जा रहा है, परंतपा और गुणाकेश। तो गुणाकेश भी अर्जुन है, क्योंकि उन्होंने नींद को जीता है, गुणाकेश है वो। और परंतपा यानी शत्रुओं को ताप देने वाले, शत्रुओं को हराने वाले, परंतपा अभी भी उनमें शक्ति बल वही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शोक में है तो वो तीर कमान चलाना भूल गए हैं, यहाँ पे शोक में है तो अब वो युद्ध नहीं कर सकते, सब कुछ कला सीखी हुई है उन्होंने युद्ध करने की, लेकिन परंतपा। तो गुणाकेश और परंतपा यानी शत्रुओं को ताप देने वाले, भक्तों को ताप देने वाले नहीं, शत्रुओं को ताप देने वाले, उसको कहते हैं परंतपा। ना योत्स्य इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना योत्स्य इति गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। तूष्णीम, तो गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, मतलब कि नात्योस्ति गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार कहकर अर्जुन शांत हो गया, चुप हो गया। चुप मतलब कि ये सब बोल के चुप बैठ गए अलग। तो वहाँ पे आचार्य बताते हैं, गुरु महाराज बताते हैं कि क्या मतलब है चुप होने का। पहले हम अनुवाद पढ़ते हैं फिर समझते हैं। अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। क्या मतलब है इसका कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गया? चुप होने का क्या मतलब है? क्यों चुप हो गए अर्जुन? क्योंकि उनका गला थक गया था ना बोलते बोलते, इसलिए चुप हो गए, है ना? बताइए। हरे कृष्णा। भगवान बोलेंगे ना अब, इस हाँ, वजह से। क्योंकि पिछले श्लोक में और पिछले से पिछले श्लोक में उन्होंने बोला था कि मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूं, शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अब जब आपने गुरु स्वीकार कर लिया तो आप ही बोलते रहेंगे क्या? गुरु बोलेंगे आप सुनोगे, मतलब कि एक स्टेप होती है कि हम अगर चुप होंगे तभी तो गुरु कुछ बोलेंगे, अगर हम ही बड़बड़ाते रहेंगे तो फिर गुरु क्या बोलेंगे? फिर गुरु कहेंगे फिर आप ही बोल लो, फिर थक लो। क्योंकि अर्जुन पहले अध्याय से लेकर अभी तक बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं ये देख रहा हूं, मैं वो देख रहा हूं, मैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैर कांप, धनुष छूट रहा है, सब कुछ तर्कों से बता दिया कि हमें क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए, सारा कुछ बता दिया। भगवान कह रहे ठीक है, पहले थक लो, बोल लो, जब गला थक जाए और जब पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ फिर मैं बोलूंगा। तो इसीलिए ये कह दिया, देखो कृष्ण, मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार कर रहा हूं, अब मैं आपका शिष्य हूं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, मतलब डुअलिटी।
मतलब इधर ये भी कह रहा है कि मैं शरणागत हूं, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, इधर ये भी कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा बस। मतलब आप युद्ध करने के लिए मत बोलो, बाकी आप जो बोलोगे मैं करूंगा, बस युद्ध करने के लिए मत बोलो। इसीलिए कह रहे हैं कि गोविंद। इसमें दो भगवान के नाम आए हैं, एक तो ऋषिकेश और एक गोविंद। ऋषिकेश प्रेजेंट करता है, ऋषि मतलब इंद्रियां, और केश मतलब स्वामी, ऋषिकेश। तो मतलब अगर संधि विच्छेद करें दोनों शब्दों को तोड़े तो ऋषि मतलब इंद्रियां, केश मतलब स्वामी, तो ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। अब इंद्रियां सूख रही हैं, शोक हो रहा है, और भगवान कौन है, इंद्रियों के स्वामी है। तो भगवान ही उनकी इंद्रियों को अब ठीक कर सकते हैं, जो सूख रही है ना उनमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि भगवान ही इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले हैं, उनके स्वामी हैं। इसीलिए यहाँ पे उनको ऋषिकेश बोल रहे हैं। यानी इसलिए जो मोह रूपी, जो मेरा शोक है, और शोक का कारण क्या है, मोह, तो इसको आप ही ठीक कर सकते हो, और कोई ठीक कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश हैं, इसका नाश करेंगे। इसलिए मतलब कि जो मोह रूपी शोक है, अर्जुन का जो शोक है, जिसके कारण उसकी इंद्रियां सूख रही है, उसका दमन ऋषिकेश यानी आप ही कर सकते हैं, तो इसीलिए ऋषिकेश बोल रहे हैं। और एक जगह आया है भगवान का गोविंद नाम। गोविंद से बता रहे हैं कि युद्ध में तो लगाएंगे, युद्ध में तो प्रवृत्त करेंगे अर्जुन को, लेकिन धर्म के अनुसार। गोविंद का अर्थ है जो कि अ, गोविंद, हाँ, गोविंद का अर्थ है वेदज्ञ। वेदज्ञ का मतलब होता है जिस जो सारे वेदों को जानता है, जो सारे वेदों के स्वामी हैं, सारे वेद उन्हीं से आए हैं, उनको बोल रहे हैं गोविंद, यानी वेदज्ञ। आप तो वेदज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो वेदों के स्वामी हैं। इसीलिए गोविंद इसलिए कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसे आवृत करें, ऐसे लगाएं कि जो धर्म के अनुसार हो, जिससे कि अधर्म ना हो। तो भगवान ऐसे ही नहीं कि आंख बंद करके किसी को भी लगा दें युद्ध में अर्जुन को कि लड़ो मारो, ऐसे नहीं। तो वेदज्ञ हैं भगवान, सब जानते हैं, इसलिए धर्म के अकॉर्डिंगली ही, धर्म के अनुसार ही वो अर्जुन को नियोजित करेंगे युद्ध में। तो इसीलिए दोनों नाम से इंगित हो रहा है कि एक भगवान ही है जो अर्जुन का शोक दूर करेंगे, और दूसरे वो गोविंद हैं तो उन्हें धर्म के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त करेंगे। यानी उस युद्ध करने के बाद ऐसा नहीं कि पाप लगेगा, उन पाप नहीं लगेगा, उनको और भक्ति बढ़ेगी, और उनको और पुण्य मिलेगा, कोई पाप नहीं लगेगा उनको। तो ये मतलब है इस श्लोक का, छोटा सा श्लोक है, इसमें कुछ ज्यादा भारी है नहीं। और इसमें कह रहे हैं कि संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो इस प्रकार कहने के बाद का मतलब क्या है, किस प्रकार कहने के बाद? इसमें पहली लाइन है ना, इस प्रकार कहने के बाद, यानी किस प्रकार कहने के बाद, क्या मतलब है इसका? इस प्रकार कहने के बाद मतलब, इस प्रकार कहने के बाद, किस प्रकार कहने के बाद, क्या कहने के बाद? ये क्या है बताइए? आप हैंड रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। कर रहे थे, अच्छा, तो बोलो फिर। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। अभी आपने बताया ना कि जो वो बोल रहे थे कि अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, कृपण है ना श्री कृष्ण के लिए। तो अर्जुन बोलते हैं ना कि इस प्रकार कहने के बाद आगे की बात बताते होंगे शायद, ऐसे कुछ। इस प्रकार वो कह कहने रहे के, थे ना कि क्या कह रहे थे? अर्जुन कह रहे थे ना कि मुझे युद्ध नहीं करना है। वो तो इसमें कह रहे हैं, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यहां भी कह रहे हैं। हाँ, समझ में नहीं आया मुझे। इस प्रकार कहने के बाद का मतलब क्या है? भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में क्या बोले अर्जुन? पहले पहले का तो पता है मुझे, लेकिन दूसरे अध्याय का नहीं पता मुझे, थोड़ा दू, भूल गई। दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में क्या बोले? ये कौन सा श्लोक है दूसरे अध्याय का? आठ, आठवां। ये 8वां है? हे राम, तो टेस्ट लेना पड़ेगा रहेगा। यही नहीं पता कि कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं हम आज।
8 है, ये 8 पढ़ रहे हैं। कौन कौन कहता हम श्लोक क्रमांक 8 पढ़ रहे हैं आज? आठवां नहीं है, मैंने लिखा तो था, भूल गई। अच्छा। किसी को नहीं पता कि कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं हम? पता है कौन सा पढ़ रहे हैं? हम 9वां पढ़ रहे हैं, 8वां हम पढ़ चुके हैं। ये जो बोल रहे हैं इस प्रकार कहने के बाद, वो पिछले लिंक वो श्लोक से लिंक है कि उनने इस प्रकार कहा, उसके बाद ये बात बोल दी संजय जी ने। हाँ, इस प्रकार कहने के बाद, क्या कहने के बाद? पीछे के श्लोक में पढ़ लो पूरा हाँ। अनुवाद। वो कहने के बाद अब कह रहे हैं कि मैं शत्रु का दमन करने वाले, कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। किस प्रकार कहने के बाद? यानी अगर मुझे तीनों राज्य मिलते हैं, ऊपर भी नीचे का राज्य मिलता है, तब भी मेरे शोक को, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, उस शोक को दूर नहीं कर सकते। इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाले, शत्रु का दमन करने वाले का मतलब है कि भले ही धृतराष्ट्र सोचे अरे अब तो भिक्षाटन मांगेंगे, अब तो ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं। संजय कह रहे हैं कि आप गलत सोच रहे हैं, वो अभी भी पावरफुल है उतने ही। अब उन्होंने बस बोल दिया ना, ऋषिकेश गोविंद बोल दिया है, अभी वो तुरंत उनकी इंद्रियों को मोह से मुक्त कर देंगे, और तुरंत वो युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे, और सही 45 मिनट बाद इंद्र के युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे अर्जुन। तो धृतराष्ट्र की ये मनोकामना थी, खुश हो रहा था, तो अब वो खुश नहीं हो सकता। तो ये हम बता रहे हैं, 8वें में कहा था मुझे तो दोनों तरफ से बेकार लग रहा है, मतलब दोनों तरफ से बेकार लग रहा है, मतलब ऊपर भी अगर मुझे पद मिलता है और जीतने के बाद भी पद मिलता है, तो ये मुझे बेकार लग रहा है, ये मेरी इंद्रियों को सुखाने का जो शौक है उसको दूर नहीं कर सकता। तो अब सीखना है कि इस श्लोक में कि भगवान से क्या करूं, कि मैं मतलब धर्म संकट में हूं, तो भगवान से कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं बस युद्ध नहीं कर सकता, और चुप होके बैठ गया, अब आप बताइए मैं क्या करूं। एक तरीके से सब कुछ भगवान पे डाल दिया कि हे भगवान, आप बताइए कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने सब कुछ सोच लिया, धर्म के अकॉर्डिंग सोच लिया, और एक तो धर्मशास्त्र होता है, एक अर्थशास्त्र होता है, सब तरीके से सोच लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो कह रहे हैं हे गोविंद, आप धर्म के अनुसार ही मुझे प्रवृत्त करेंगे, मुझे पता है, हे ऋषिकेश आप इंद्रियों के स्वामी हैं, इसीलिए आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। और चुप हो गए, चुप हो गए। अब जब अर्जुन चुप होंगे तभी तो भगवान बोलेंगे, तो अब भगवान फिर बोलेंगे कल के श्लोक से। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। तो आज के श्लोक में सिर्फ संजय बता रहे हैं कि क्या हुआ। परपट, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। वाह 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 वाह, बड़ा खुशी हो रही थी धृतराष्ट्र को। और आपको पता है ना कि अ, अब आप मुझे ये बताइए कि संजय धृतराष्ट्र के शुभ चिंतक थे या नहीं थे? क्योंकि यहाँ पे धृतराष्ट्र बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि संजय कहेंगे अरे प्रसन्न मत हो, अभी मैं जो बताने वाला हूं आप दुख हो जाओ, दुखी हो जाओगे फिर। तो वो उनके हितैषी थे। कौन थे फिर संजय धृतराष्ट्र के? इसमें तो यह लगता है ना कि वो चाहते नहीं थे कि धृतराष्ट्र प्रसन्न हो, इसीलिए बताते रहते थे अंदरूनी बातें, जैसे इसमें बताएंगे देखो। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, यानी परंतपः, यानी परंतपः मतलब कि शत्रुओं को ताप देने में सक्षम है अभी भी, भले ही वे शोक कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाण चलाना छोड़ दिया है या बाण चलाना भूल गए हैं, वो नहीं। बस भगवान अभी उनका शोक दूर कर लेंगे और तुरंत वो धनुष अपने अ, बाहों में, भुजाओं में ले लेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं निराश, ज्यादा खुश मत हो, निराश कर दिया। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत थे। कुछ समय के लिए मतलब जब तक भगवान की इच्छा थी तब तक इल्यूजन में थे अर्जुन, और सोच रहे थे मैं तो ये शरीर हूं, ये सामने जितने शरीर खड़े हैं सब मेरे हैं, ये मारे जाएंगे। जबकि अगले श्लोक में भगवान बोलेंगे कि आप अपने आप को तो पंडित बताते हो, आपको सब ज्ञान है, और जो पंडित होता है, जो ज्ञानी होता है, वो तो शोक ही नहीं करता शरीर के लिए, चाहे मरे हुए शरीर के लिए या जिंदा हुए शरीर के लिए। वो तो दो, गतासूना गतासूना, वो तो दोनों में शोक नहीं करता। तो आप विद्वान भी हो और इधर शोक भी कर रहे हो, तो भगवान डांटेंगे, भगवान सीधा डांटना स्टार्ट करेंगे पहले,
फिर समझाएंगे, पहले मुस्कुराएंगे अगले श्लोक में, फिर डांटना भी शुरू करेंगे। परंतपा यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत थे। मिथ्या मतलब कि झूठा, झूठा पारिवारिक स्नेह, मतलब कि जो भी यहाँ रिश्ते नाते हैं सब मिथ्या हैं। एक्चुअली में तो हमारा संबंध भगवान से ही है, लेकिन संबंध जो यहाँ पे बनाए गए हैं तो उस संबंध से हम किस तरीके से कृष्ण की सेवा कर सकें, और ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि उस संबंध के कारण कृष्ण को भूल जाएं, तो ये मिथ्या है। मान लो कि पति पत्नी है तो दोनों भगवान की सेवा करें एक साथ, वो उसकी हेल्प करें वो इसकी हेल्प करें, है ना, इस तरीके से। परिवार है, सगे संबंधी हैं, तो भगवान का कोई आयोजन कर रहे हैं तो उसमें हेल्प करें, सेवा करें, ये है। लेकिन वो ना सोच के अरे अब वो भगवान से ही विमुख हो रहा है, भगवान की जो वाणी है, भगवान जो उसे आदेश दे रहे हैं कि युद्ध करो, उसी से विमुख हो रहे हैं, तो फिर ये मिथ्या, मतलब मिथ्या कारण सोच रहे हैं मेरे पितामह हैं, गुरु द्रोण हैं, ये मारे जाएंगे, मुझे शोक हो रहा है, मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, मुझे नर्क में जाना पड़ेगा, सारा कुल का नाश हो जाएगा, ये सब चीजें सोच रहे हैं। किंतु किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि अभी शोक से निवृत्त हो जाएगा और युद्ध करेगा, नहीं, शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान को प्रकाशित होकर फिर युद्ध करेगा। यानी इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, साक्षात आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से, मतलब पूरा ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, सारा ज्ञान से होके फिर सोचेगा अच्छा ये तो भगवान की इच्छा है कि मैं युद्ध में निमित्त बनूं, बाकी सब तो भगवान ही करने वाले हैं। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। हर्ष मतलब खुश हो रहा था, हंस रहा था, हा 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 हा, बहुत अच्छा संजय, बहुत अच्छा संजय, अब तो अर्जुन जाने वाला है ये भिक्षाटन के लिए, ठीक है बढ़िया, पहली भिक्षाट मैं ही दूंगा, मैं ही दूंगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने उसका हर्ष जो था ना, जो खुशी थी, भंग कर दी, ये बता के कि वो ऋषिकेश हैं, गोविंद हैं, और क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, और गुरु और शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब गुरु बोलेंगे तो शिष्य का शोक अभी 2 मिनट में दूर कर देंगे, और जब शिष्य का शोक दूर हो जाएगा तो फिर जो परंतपा हैं, जो शत्रुओं को ताप देने वाले हैं अर्जुन, वो युद्ध करेंगे और विनाश करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अगला श्लोक हम कल देखते हैं, अगर कल मैं रहा तो ठीक है, नहीं तो मुझे कल मंदिर जाना है, तो हम परसों पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।